हेलो पीपल, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक 1 मार्क क्वेश्चन जो पूछा गया था 1996 के गेट एग्जाम में। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा। कंसिडर द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। द एक्सपोनेंट इज इन 2's complement representation and the mantissa is in sign magnitude representation. The range of magnitude of the normalized number in this representation is। ओके, तो लास्ट लाइन में रिपीट कर रहा हूं। द रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मलाइज्ड नंबर्स इन दिस रिप्रेजेंटेशन इज। आपने मैग्नीट्यूड की रेंज बतानी है। मैग्नीट्यूड पता चलेगा मैंटिसा से, और एक्सपोनेंट से आपको नंबर का एक्सपोनेंट पता चलेगा, जो हमसे पूछा ही नहीं गया। यानी कि हमें सिर्फ इतने पार्ट की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इन 24 बिट्स में से भी एक बिट को निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि पहली बिट साइन बिट है। यहां पे एक बिट से पता चलेगा मैंटिसा का साइन क्या है, और जो मैंटिसा का साइन होता है वही नंबर का साइन होगा। ओके, तो इस पूरे नंबर के साइन से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। तो 24 में से एक बिट छोड़ दो, यानी कि बची हुई 23 बिट से पता चलेगा रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मलाइज्ड नंबर। अब नंबर नॉर्मलाइज तो है, बट कौन सी नॉर्मलाइजेशन यूज हुई है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? तो जब क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, हम मोस्टली 90% केसेस में हम एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन मानते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है फिर तो, अगर इम्प्लिसिट का है तो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट का है तो एक्सप्लिसिट। बट अगर IEEE 32 बिट या 64 बिट का क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता, उसमें बाय डिफॉल्ट ही इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन है। IEEE 754 स्टैंडर्ड्स में ये डिफाइन है कि इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज्ड नंबर सेफ होंगे। ओके, इनका मतलब क्या है? जैसे कोई नंबर है 10000110, मान लो रेडिक्स पॉइंट यहां पे था। अब इसे ऐसे रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में सेव करवाने के लिए हम इस रेडिक्स पॉइंट को उठा के यहां पे ले आते हैं, तो ये नंबर बन जाएगा 0.10001110। यानी कि जो सबसे पहला वन है, जहां से नंबर शुरू हो रहा है, उससे एक नंबर पीछे आप इस रेडिक्स पॉइंट को ले आओ। तो हर बारी एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइज्ड नंबर्स शुरू होंगे 0.1 से। ओके, आगे ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है, 0.1 तो होगा ही होगा। यानी कि मैंटिसा में हम 11000110 ये सेव करवाएंगे। अब इस रिप्रेजेंटेशन में हर एक मैंटिसा 1 से ही शुरू हो रहा है, तो लोगों ने सोचा इस 1 को सेव करने की जरूरत ही नहीं है ना। बेटर अप्रोच है कि इस रेडिक्स पॉइंट को यहां लाने की बजाय इसे यहीं पे ले जाओ, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग बना लो। तो इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में 1 पॉइंट कुछ होता है। ओके, 1.1 भी हो सकता है, 1.0 भी हो सकता है, एनीथिंग। यहां पे नंबर कुछ भी हो। द थिंग इज, फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट एंड द नंबर इज 1 पॉइंट, दैट मैंटिसा। अब इस क्वेश्चन में हमने एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन यूज करनी है, क्योंकि कुछ भी बताया नहीं गया। दूसरी बात, ऑप्शन से ये और भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि ऑप्शंस में आप देखो इसी के हिसाब से आंसर प्रेजेंट है। एनीवेज, दोनों को 20-20 सेकंड्स लगते हैं, तो आप दोनों मेथड से सॉल्व करके कंफर्म भी कर सकते हो, बट मोस्टली जब कुछ ना बताया हो तो एक्सप्लिसिट। अब देखो, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो भी 0.1 की फॉर्म में होगा, और सबसे बड़ा नंबर भी 0.1 की फॉर्म में होगा। यानी कि इन 23 में से पहली बिट तो 1 होगी ही होगी, क्योंकि हम एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन यूज कर रहे हैं। बची 22 बिट पे डिपेंड करेगा कि सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है। मान लो यहां पे ये 22 बिट्स 00 हैं, तभी हमें छोटा नंबर मिलेगा ना। और सबसे बड़े नंबर के लिए मान लो ये बिट्स हैं 11। ओके, तो सबसे छोटा नंबर है 0.1, दैट्स इट। सबसे बड़ा नंबर है 0.111111 23 बारी। एक 1 तो ये है ही है, बचे 22 के 22 बिट्स पे भी 1 ही है। यहां से हमें रेंज पता लगेगी, तो इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। 0.1 होगा 0.5,
यानी कि सबसे छोटा नंबर जो आप सेव करवा पाओगे वो है 0.5। यहां से लेके यहां तक जा पा रहे हो तो इसे भी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। ये आएगा 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n। n यहां पे है 23, यहां से शुरू करके 23 वंस हैं, तो ये आया 1/2 रेज टू द पावर 23। 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर 23, यानी कि 1 माइनस 2 रेज टू द पावर -23। सबसे बड़ा नंबर ये रहा। तो रेंज यहां से लेके यहां तक आई। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, शायद ऑप्शन डी था ये। जी हाँ, ऑप्शन डी से 0.5 to 1 माइनस 2 रेज टू द पावर -23। ओके, अब आप देखो, आपको लग सकता है कि ये रेंज 0.5 से शुरू हो रही है और 1 तक भी नहीं जा रही, यानी कि रेंज ही बहुत कम है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो, हमने एक्सपोनेंट को कंसिडर ही नहीं किया, यानी कि ये बिट्स भी कंसिडर करने के बाद इनटू 2 रेज टू द पावर कुछ होगा। ओके, उससे रेंज इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात, यहां पे साइन भी है। ओके, अब एक और बात, इस बाइनरी नंबर को हमने इस डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया। जब भी 0.1111 हो तो फॉर्मूला है 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n। ये डिराइव कैसे हुआ, जैसे आप नॉर्मल किसी भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हो, बिल्कुल वही प्रोसीजर यूज करो। यहाँ पे 1 2 3 4 और करते करते यहाँ पे वेट होगा 23। ओके, तो 1/2 रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2 रेज टू द पावर 2 सो ऑन, आप जाओगे 1/2 रेज टू द पावर 23 तक। अब ये एक जीपी बनेगी जिसमें 23 टर्म्स हैं। n की वैल्यू है 23, a की वैल्यू है 1/2, r की वैल्यू भी है 1/2। जीपी का सम होता है a इंटू आर, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यही टर्म आपको मिलेगी। तो आंसर आया 0.5 से लेके 1 माइनस 2 रेज टू द पावर -23 तक। ओके।